अगर सांप दूध को छू लेगा, दूध पी सकते हो? नहीं। वैसे तो दूध काफ़ी नरिशिंग है, मगर अगर सांप मुंह से छू लेगा तो जहर चला जाएगा उसमें। तो उसी प्रकार ये जो कथाकार होते हैं, कंटेंट तो इनका ठीक होता है इन्फॉर्मेशन वाइज, कंटेंट के पीछे जो भावना है वो गलत होती है। आधी बीमारी तो डॉक्टर से ठीक हो जाती है, डॉक्टर अच्छा है तो फिर बाकी आधी बीमारी दवाई से होती है, ऐसे ही होता है। सो ऐसे ही अगर कथाकार अच्छा नहीं है, ये मन ठीक नहीं होगा, इसलिए लोग कथा सुनते हैं, सेम रहते हैं, लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। ये मुख से सुननी चाहिए नहीं, और पेशेवर जो लोग हैं उनसे नहीं सुननी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कथा तो कथा ही है, भी इन्फॉर्मेशन तो ठीक ही है, वो भी तो बता रहे हैं जो लोग कथा करने वाले कथाकार, वो भी कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, वो भी परीक्षित, अम्बरीश, पृथु महाराज, प्रियव्रत महाराज, सबकी चर्चा कर ही रहे हैं। सो सबकी चर्चा हो ही रही है, सो क्या खराबी है उनसे सुनने में? लोग व्यक्ति खराब हो सकता है मगर कथा तो खराब नहीं है, तो जाके सुन ले। एटलीस्ट टीवी देखने से तो अच्छा है, या फालतू की टीवी मतलब फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा है। बट स्टिल शास्त्रों में लिखा है सर्प उत्तिष्ठ पयो। पयो मतलब दूध, सर्प मतलब सांप, उच्चिष्ट मतलब अगर सांप दूध को छू लेगा तो दूध पी सकते हो? नहीं। वैसे तो दूध काफ़ी नरिशिंग है, मगर अगर सांप मुंह से छू लेगा तो जहर चला जाएगा उसमें, तो मर जाओगे आप। सो उसी प्रकार ये जो कथाकार होते हैं, ये लोग कंटेंट तो इनका ठीक होता है इन्फॉर्मेशन वाइज, मगर कंटेंट के पीछे जो भावना है वो गलत होती है। क्योंकि गौरकिशोर दास बाबा जी एक बार यहाँ मायापुर में कोई कथा हो रही थी, गौरकिशोर बाबा जी नहीं, सॉरी, जगन्नाथ दास बाबा जी, एक कथा हो रही थी मायापुर में, तो उनको इनवाइट किया था जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी एक महान भक्त थे, भक्ति संत सरस्वती ठाकुर के टाइम, आज से कैसे 100 साल पहले, बहुत महान संत थे, जो नए लोग हैं उनको बताने के लिए। सो इतने महान थे कि वो रोज़ कितने पता नहीं 24 घंटे ही जप करते रहते थे, बस इसे बोलते नहीं थे, 24 घंटे जप करते रहते थे हरे कृष्ण मंत्र का। उनकी उम्र उस टाइम 100 से ऊपर थी, 110 साल अपना जप करते थे भगवान का। सो उनको इनवाइट किया वहाँ पे कथा में, क्योंकि फेमस थे और महान संत हैं, तो किसी ने कथा करे, उन्होंने कहा इनको भी बुलाना पड़ेगा, तो वो जाना नहीं चाहते थे, मगर उनको कहा कि आपको आना पड़ेगा, ये वो, तो उनको जाना पड़ा, बाई चांस चले गए। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, पूरी कथा हो गई। तो कथा होने के बाद उन्होंने बोला कि दोनों लोगों ने पूछा कैसे लगे वो कथा, तो उन्होंने बोला मुझे तो एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी वहाँ पे, पैसा। मुझे तो उसको सुनाई नहीं दिया, मुझे तो कृष्ण भी सुनाई नहीं दी। पैसे को बोलते बंगाली में टाका, यही सुनाई दिया मुझे, पैसा पैसा पैसा। सो कथा कंटेंट तो ठीक है, मगर भावना गलत है। कथा क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं ना। सो इसीलिए अब जाओ कथाकार जो कथा करते हैं, फिर वो जो कराने वाले होते हैं, जो करवाते हैं कथा, उनसे वो लोग मतलब कम से कम आजकल तो पता नहीं, आजकल तो कितने लाखों में 20-20 लाख ले लेते हैं, ऐसे ही होता है नहीं, 20 लाख ले लेते हैं। और कथा के वक्त भी फिर डोनेशन आती हैं अलग से, और फिर नाचते हैं लोग, मतलब लाइक ठीक है नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता, बट जो बुद्धिमान लोग हैं उनको समझ आ रहा है कि ये तो सब पैसे के लिए हो रहा है। सो अगर भावना गलत है तो जो कंटेंट दे रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी फोर्स नहीं है, उसमें फोर्स नहीं है। दवाई है, मगर बीमारी है, दवाई है, आप दवाई दे रहे हो, मगर आपको पता है वैसे अगर जैसे जैसे अगर कोई बीमार हो तो आधी बीमारी तो डॉक्टर से ठीक हो जाती है, और डॉक्टर अच्छा है तो फिर बाकी आधी बीमारी दवाई से होती है, ऐसे ही होता है।
सो ऐसे ही अगर कथाकार अच्छा नहीं है तो आप कंटेंट तो ठीक दे रहे हो मगर ये मन ठीक नहीं होगा आपका। बीमारी जो लगी है हमें द्वेष की, काम वासना की, क्रोध की, वो ख़त्म नहीं होगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। इसलिए लोग कथा ज़्यादा सुनते हैं, सेम रहते हैं, लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। सो इसीलिए अगर भावना गलत है तो इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगी, कंटेंट ठीक रहेगा, मगर उस कंटेंट में फोर्स नहीं होगी कि आपको चेंज कर पाए वो, किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, बल्कि ख़राब हो जाता है। चेंज भी नहीं, सही भी नहीं, ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उल्टे फुल्टे अपने कॉन्सेप्ट दे देते हैं उसके बीच में। तो एक हो गया कंटेंट, एक हो गया कंटेंट में इंफॉर्मेशन हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया और स्पिरिट हो गई। 3 चीज़ें होती हैं जब कोई कथा बोलता है। एक हो गया इन्फॉर्मेशन कि भी प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकशिपु के बेटे, ये तो ठीक है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, हाथी के नीचे करवाया, पहाड़ से फेंका, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप नेट से भी उठा सकते हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है कि प्रहलाद को मारने की कोशिश की हिरण्यकशिपु ने, क्यों की? तब कहोगे कि भाई वो तो विष्णु के भक्त है इसलिए। तो प्रहलाद ने क्या किया? अपनी रक्षा के लिए भगवान का नाम पुकारा। यही है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप भी भगवान का नाम पुकारोगे तो आपकी रक्षा होगी। ठीक है नहीं ठीक है? एक्चुअली गलत है, ये कॉन्सेप्ट है। ये आपको सही लग रहा है, वहाँ का नाम पुकारे हमारी रक्षा होगी, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कथाकार ये बोलेंगे। मगर जो शुद्ध भक्त हैं वो बोलेंगे हाँ देखो भगवान का नाम लिया तो प्रहलाद की रक्षा हुई। क्यों हुई? क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान का नाम रक्षा के लिए नहीं ले रहे थे। जीव गोस्वामी लिखते हैं वो भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा इस संसार में दिखाने के लिए कर रहे थे, अपनी रक्षा के लिए नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी रक्षा हुई। फर्क हो गया। अगर आप उस कथाकार की कथा में जाओगे तो आप कहोगे हाँ आज से हम भगवान का नाम लेंगे अपनी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा होगी, ठीक है, सो हरे कृष्ण हमारी रक्षा होगी। मगर आप अच्छे भक्तों से सुनोगे तो अब वो कहेंगे नहीं नहीं अपनी रक्षा के लिए मत लो नाम, भगवान का नाम भगवान के गुणगान गाने के लिए लो। वो अपने आप चाहेंगे तो रक्षा कर लेंगे, उनकी मर्जी, उन पे छोड़ दो। बिल्कुल अलग हो गया नहीं, इन्फॉर्मेशन सेम है, कॉन्सेप्ट अलग है, बल्कि कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। सो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के पीछे होता है भावना। कथाकार लोग आपके कल्याण के लिए नहीं बोल रहे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए बोल रहे हैं। जो भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी वो संसार के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। वो भावना से भी लोगों के हृदय बदलते हैं ना, अच्छी भावना होती है लोगों की तो उनके साथ बैठो तो आपकी भी अच्छा हृदय हो जाता है। सो उनकी कथाकार के उसमें ना इन्फॉर्मेशन ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत है, भावना गलत है, तो 3 हो गए, 33.3% ही ठीक है अगर देखा जाए। बाकी तो 76 पॉइंट जो भी है % गलत हो गया। वो मेजर चीज़ तो ख़त्म ही है वहाँ, इसलिए वहाँ पे नहीं सुनना चाहिए। और भी प्रॉब्लम हो जाती। कथाकार की कथा सुनोगे तो क्या होता है कि फिर हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं, तो उससे फिर हमारे पैसे भी वेस्ट हुए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, एंटरटेनमेंट हो गया बस। और हमें लगा ठीक है हम भगवान से जुड़े हुए हैं, मगर भगवान आपसे नहीं जुड़े हुए, आप तो जुड़े हो, वहाँ से भी तो जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि कोई वाया मीडियम ही नहीं है। किसी भक्त के थ्रू जुड़ते हैं ना, वो जो कथा बोलने वाला वही भक्त नहीं है, वो तो प्रोफेशनल है। सो कुछ होता नहीं फिर उससे। तो इसलिए हमें अच्छे भक्तों से कथा सुननी चाहिए। अच्छे मतलब अच्छे इन द सेंस मतलब शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्त मतलब जो संप्रदाय में आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी ठीक दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी ठीक दे रहे हैं, उनकी भावना भी ठीक है, उनसे सुनेंगे। हो सकता है इतना एंटरटेनमेंट ना हो, क्योंकि जब हम कथा करेंगे तो उसमें कोई नाचना गाना, कोई राधा नहीं बनेगी, कोई कृष्ण नहीं बनेंगे, ऐसा होता है ना आप यहाँ पे भी।
कृष्ण जन्म करते हैं, राधा कृष्णा बनते हैं, झांकियाँ बनती है, जो कथा जैसे चलती आ रही है वैसे वैसे जाके बनती रहती हैं। तो हम तो शायद ना करें, क्योंकि चक्कर है कि ये सब करने से मेन फोकस हट जाता है, मैसेज पे फोकस हट जाता है, उसमें माइंड चला जाता है सारा, जो कॉन्सेप्ट में फोकस हट जाता है, तो लोगों का फ़ायदा नहीं होता उसी में बस। फिर मैं भी गया था एक बार वृंदावन में हम थे, तो कथा हो रही थी जहाँ पे हम रह रहे थे, फोगला आश्रम में। हमने कहा चलो देख के आते हैं, तो देख के आए, तो वहाँ पे वो विवाह था रुक्मणी कृष्ण का उस दिन, जो 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 प्रसंग था। तो हम बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे, तो पीछे से वो चलते हुए आए, रुक्मणी कृष्ण बन गए थे, तो कहते रुक्मणी कृष्ण की जय हो, तो सब उठ गए, सबने फूल फेंके, ये सब लोग स्टेज पे आए, वो दोनों स्टेज पे आए, तो उनको प्रणाम किया सबने, ऐसा होता है, प्रणाम किया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भगवान आ गए, अब इनको कुछ आप गिफ्ट दो, कुछ ऑफरिंग करो। तो सब लोग अपने अपने लेके आए थे, तो उन्होंने कहा भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, इसलिए सभी इनका है, इसलिए इनको सब धन इनका है, सब है। हाँ, तो शगुन वो भी डालो, तो लोग अपना अपना पैसे 50,000 60,000 अपने गहने भी देते हैं लोग, पता है आपको। तो उन्होंने कहा अब आप कृष्ण के पहनने के लिए गहने दीजिए, तो वो गहने दे रहे थे, मतलब पूरा लूट लिया उनको। मैं देख रहा था, मैंने ये क्या हो रहा है। उस दिन एक दिन ही उसकी कमाई कितनी हुई होगी, कम से कम 10-15 लाख तो उसी दिन हो गई होगी। फिर उन्होंने कहा अगले दिन गोवर्धन पूजा है, उनको भी भेंट चलानी है, आप लोग आइए, खुले दिल से भगवान को दीजिए, वो आपको डबल करके देंगे। तो 7 दिन में उनको पूरा लूट लिया सबको। और सब बड़े लोग इतने मूर्ख हैं, लूटने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि भगवान को दे रहे हैं, मतलब आस्था है लोगों में, ऐसा नहीं है। लोगों की आस्था को गलत इस्तेमाल करते हैं लोग तो अच्छे होते हैं, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है समझने की, बट दे आर गुड पीपल। इंडिया में वृंदावन जा रहा हो तो अच्छा ही होगा, कुछ तो उसके हृदय में होगा ना भगवान के लिए, मगर लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर ऐसे होता है। तो हम तो ये सब ड्रामा नहीं करते, हम आपको सही कथा बताएंगे। इसलिए शायद लोग भी कमाते हैं। अगर हम नचा लें किसी को, आप राधा बन जाओ। रुको, मतलब वहाँ पे लड़के ही बनते हैं, राधा कृष्ण, लड़कियाँ नहीं बनती। ये सब रखते हैं ना, इनको राधा बना देते हैं, और आप अच्छे नहीं लगोगे राधा बन के। किसी और को बनाना पड़ेगा राधा। किसको बना सकते हैं राधा? कौन? रावत प्रभु? हाँ, वो शायद राधा बन सकते हैं, वो बन जाएंगे। हाँ, वो राधा बन जाएंगे। और कृष्णा किसको बनाए? पता नहीं कौन बनेगा कृष्णा। ये विशाल प्रभु तो कहीं से नहीं लगेंगे, छोड़ दो। तो कृष्णा बना देते हैं इनको, स्वामी प्रभु गोवर्धन बना देते हैं, अपना हो जाएगा, अपना नाच नूच के कथा हो जाएगी। मतलब इट्स पूरा कपूरथला आ जाएगा सीरियसली। मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर लें, हम बना बुनू के कर लें, तो पूरा कपूरथला टूट पड़ेगा। बट कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, कम खाओ मगर न्यूट्रिशियस खाओ, यही है ना। पूरा खा लोगे पेट भर के, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बेकार हो गया, सब स्टूल बन जाएगा। सब कम देंगे मगर एनर्जी वाली चीज़ देंगे, जिससे आप शुद्ध हो सको। वो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं मगर सब फूस फास होती है, कुछ भी नहीं होता। सो ऐसे कर लेंगे। वो किसको बनाएंगे? जटिला कुटिला, वो बन जाए, कौन बनेगा? आपके लोगों को जानता नहीं है, मगर जटिला कुटिला कोई बन सकता है। ये गोकुल मधुमंगल बन जाएगा, कॉमेडी करते रहो। नहीं हो सकता है, मधुमंगल बन सकते हो। जटिला बलदेव प्रभु हो जाएगा, थोड़ा अच्छी एक्टिंग हो जाएगी बलदेव प्रभु की।
सो एनीवे मतलब आप इंटरनली ऐसा ड्रामा कर सकते हो, आप बाहर पब्लिक में तो नहीं, पर कुछ इंटरेस्टिंग होगी चीज़ें। एनीवे सो ये है बस, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? I'll end up there. क्या कहना? ये जो भागवत में आता है जो अमृत तरफ संगीत भगवान की कथा, तो अमृत के समान है, तो अमृत कैसे किसी विष के साथ लग के और खुद विष अमृत कैसे? मतलब किसी विष के साथ टच होने से वो विष बन सकता है। अमृत तो अमृत ही रहेगा ना, बहुत फैक्टिव चल रहा है। अमृत अमृत मतलब अमृत में अगर एक बाउल हो अमृत की, उसमें आप जहर डाल दो तो क्या होगा? आप पियोगे या नहीं पियोगे? अमृत और जहर का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अमृत बनेगा, जहर बनेगा? अब एक PhD रिसर्च का टॉपिक ना अमृत है हमारे पास ना जहर है, मगर कहीं से अमृत मिल जाए, उसमें जहर डाल दो, 50% अमृत 50% जहर, चलो ये देते हैं आपको कॉम्बिनेशन, कौन पिएगा? कोई पिएगा? स्वामी प्रभु आप पियोगे? ट्राई करोगे? वो जहर कालकूट जहर है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रांग जहर। अमृत हम स्वर्ग से लाए हैं, 50% मिला के उसको करके फिर आपको दे दिया। कोई रिस्क लेगा? अब अमृत है मगर जहर भी है, अब क्या काम करेगा? अमृत करेगा, जहर करेगा? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लगता है कि जहर ही नहीं, मतलब कोई ट्राई थोड़ा ना करेगा कोई। नहीं तो अगर दूसरे बताते कहें कि जैसे भागवत भगवान कृष्ण का अवतार ही है, तो भगवान खुद ही है वो, तो उनको कोई कैसे डैमेज कर सकता है? कथा तो स्पिरिट और कॉन्सेप्ट गलत है ना, बस ये। ऋषि को अप्लाई हो सकता है इसमें, किस पे? भागवत के ऊपर। सब पे, और सब पे होगा। बोलने वाले की भी तो अधिकार है ना, तो किताब लेके पढ़ लें। कॉन्सेप्ट गलत घुसा देंगे सेम इन्फॉर्मेशन से, बहुत प्रॉब्लम है वो। इन्फॉर्मेशन हुई है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में गलत जा रहा है, सब पूरी कचुम्बर बन जाएगा, फिर सही लोगों से सुनोगे भी नहीं आप। ये हो जाता है ना, फिर कहते हैं हमें तो बहुत सुनी है कथा, कितने लोग इसलिए तो नहीं आते, हमें बहुत कथा सुनी है। अरे यार हम भी फंक्शन करते हैं, हमारा तो इतना बड़ा होता है तो छोटा सा है, हमने बहुत सुनी है, अब क्या सुनना है? तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वो, इसलिए हम नहीं करते, रोक देते ऐसे क्या, बस दैट्स ऑल। ठीक है फिर, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की